नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हिंद मजदूर किसान समिति के मजदूरों किसानों द्वारा गांव मोलाहेड़ी मुजफ्फरनगर में पितृपक्ष के अवसर पर पितृ पूजन किया गया। इस अवसर पर अनेक वृद्ध महिला और पुरुषों के चरणों को धोकर अन्न जल वस्त्र व्यवहार व औषधि अर्पित कर उनका पूजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचोकार से की गई। इसके पश्चात वृद्धों का पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर मीडिया प्रवक्ता अमित सिंह ने मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी के संदेश में कहा कि वास्तव में जीवित माता पिता और वृद्ध ही पितृ होते हैं। पितृपक्ष में पूजन जीवित वृद्धों का किया जाता है। पितृ पूजन से बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। वृद्धों को समय देना, 15 दिनों तक वृद्धों के साथ रहना, उन अन्न जल वस्त्र व्यवहार व औषधि के साथ सेवा करना, उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया जाना, यही पितृपक्ष है। उन्होंने आगे कहा कि पितृपक्ष में हम पर वृद्धों की आभात रंगों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम पितृपक्ष में अधिक से अधिक समय वृद्धों के निकट व्यतीत करें। वृद्धों के चरणों को दबाएं, अर्थात 15 दिनों में अधिक से अधिक वृद्धों की सेवा करें। यदि हम किसी कारणवश पूरे साल वृद्धों को समय नहीं दे पाते तो पितृपक्ष में समय दें। हमारे महान पुरुषों ने हमें बताया कि हम इन 15 दिनों में कोई नया कार्य शुरू न करें, क्योंकि अगर हम नया कार्य शुरू करेंगे तो वृद्धों को समय नहीं दे पाएंगे। पितृपक्ष पहले आते हैं, फिर नवरात्र आते हैं, अर्थात पहले वृद्धों का पूजन करें, फिर कन्या पूजन करें। इस अवसर पर विकास, ओम प्रकाश, मनीष, आशीष, गुड्डू, प्रवीण, अंकित, आजाद, विक्रांत, वासु, विपिन आदि मौजूद रहे। पितृ पूजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और क्रांति गुरु जी ने हमें एक इस तरह से चीजें बताई थी और आगे फ्यूचर में जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनको भी ये चीजें सिखाई जा रही है, ताकि जब हम बुजुर्ग हो तो हमारी भी इसी टाइप से सेवा करें। मतलब अगर हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी सीख के वो फिर हमारी सेवा करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी सेवा होगी। इस तरह से एक नई तरह की परंपरा क्रांति गुरु ने स्टार्ट की है। इससे पहले मृतक जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए पितृ पूजन होता था, लेकिन अब जीवित के लिए क्रांति गुरु जी के आदेश से शुरू हुआ है। जी, किस तरह का बदलाव इस समय आ रहा है? जिस तरह हम अपने बुजुर्गों को जीते जी तो हम उन्हें पूछते नहीं, न उनकी कदर करते, और मरने के बाद हम उन्हें याद करते हैं और तमाम तरह के फोटो लगाते हैं फिर हर साल। भैया अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, माना किसी चीज के लिए हमने सोचा, आज करीब 50 से 100 लोग हमारे यहाँ थे और सभी ने आत्मा से, हमें एक तरह से आत्मा से ही आशीर्वाद दिया। जिस बारे में हम सोचते हैं वो उनका आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। मतलब हम दिन प्रतिदिन इनके आशीर्वाद से तरक्की कर रहे हैं। तो समाज में यही संदेश है कि आप जीते जी का आशीर्वाद लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम आज गांव मोलाहेड़ी में पितृ पूजन था। जो क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी है, उन्होंने बताया है कि जो पितृपक्ष में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी सेवा जल, औषधि, व्यवहार, वस्त्र से करनी चाहिए। इन 15 दिन में 15 दिन में कोई नया कार्य ना करो। जितने भी अपने गांव के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो इन चीजों से। और जो हम लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष में जो हमारे बड़े गुजर गए तो उन्हें रोटी वगैरह देते हैं, हमारी परंपरा है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा होनी चाहिए। तो आज गांव मोलाहेड़ी में ये पितृ पूजन का कार्यक्रम था और ये मुजफ्फरनगर के हर गांव में जहाँ भी ये व्यवस्था है हम लोग कर रहे हैं। कितने सालों से आपने ये 16 सालों से, आज 16वां साल था जो पितृ पूजन का कार्यक्रम गांव मोलाहेड़ी में हुआ। जब से उन्होंने बताया तब से हम ये लगातार रेगुलर कर रहे हैं। अनोखी परंपरा है ये। जिस तरह लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके जाने के, तो लोग जाने के बाद उन्हें खाना खिलाते हैं, तो श्राद्ध बनाते हैं। हाँ, जीते जी आज हाँ, जीते जी है ना, जीते जी इनकी सेवा होनी चाहिए। बुजुर्ग जो है, हम क्या करते हैं, मरने के बाद उन्हें खाना खिलाएंगे, उनकी पूजन करेंगे श्राद्ध में। लेकिन इन 15 दिन का जो हमारे महापुरुषों ने दिया था कि 15 दिन में जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा जीवित रहते करनी चाहिए।